हेलो गाइस, सेफ्टी फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन वी गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट। दोस्तों, जब रोड दुर्घटना होती है तब हम कैसे किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है। दोस्तों, फर्स्ट एड इज़ अ इमीडिएट केयर गिवन टू विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट्स बिफोर ट्रेन मेडिकल वर्क अराइव। दोस्तों, फर्स्ट एड वह होता है कि किसी भी मेडिकल या फिर किसी डॉक्टर के आने के पूर्व जो किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए कोई भी इलाज दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। दोस्तों, हमारा इसमें गोल होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की जान बचाएं। दोस्तों, यह एक ओनली शॉर्ट टाइम होता है। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि यह कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति गिर गया, उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान आपने उसको अगर क्लॉथ के द्वारा उसकी ब्लीडिंग को रोका है जिसे हम फर्स्ट एड कहेंगे। दोस्तों, हो सकता है किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं, उस दौरान आपने उसकी सहायता की तो हम कह सकते हैं कि हमने उसे फर्स्ट एड दिया है। दोस्तों, इट इन्वॉल्व्स रैपिड एंड सिंपल मेजर सच एज क्लियरिंग एयर पैसेजवे, अप्लाइंग द प्रेशर टू द स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट वोन। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर उसे चोट लग जाए तो उसे बचाना, उसकी चोट पर पट्टी बांध देना या फिर हमारे पास कोई क्लॉथ है तो उसको लपेट के उसको वुंड को सेफ रखना। दोस्तों, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना। दोस्तों, अगर बाय द वे उसका पैसेज वे यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट के दौरान हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों उस समय अगर आप उसका पैसेज वे क्लियर कर देते हैं ताकि तो उसको मौत ना होने के चांसेस घट जाते हैं। दोस्तों, चेक यूर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, फर्स्ट एड देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम सेफ हैं या नहीं। इफ़ यू हैव बीन इंजर्ड इन एक्सीडेंट, फर्स्ट चेक यूर सेल्फ फॉर एनी इंजरी। दोस्तों, अगर हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि उसने आपको ही ठोक दिया, बाय द कुछ भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले सेल्फ को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आप किसी अदर व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। ट्राई टू एक्सेस हाउ वेल यू कैन मूव योर लिम्स इफ़ यूर एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज डिजीजनेस। दोस्तों, अगर बाय द वे कुछ होता है तो यू शुड रिमूव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पर दोबारा हैं। तो प्लीज़ रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम हजार्डियस जोन। Check the other persons for injuries. If other peoples are injured, first you have to need a safe zone because the chances of accident occur again. जिस व्यक्ति को या उस पेशेंट को अगर चोट लगी है तो प्लीज़ आप उसको सेफ जोन में ले जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस दोबारा है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और आपने उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं हटाया है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस दोबारा हैं। फर्स्ट असेस the extent of his and her injury. Is he bleeding from head, neck, arm, leg, abdomen, back? दोस्तों, सबसे पहले हमें पता करना है कि उस व्यक्ति को चोट कहाँ लगी है। क्या उसके सर से ब्लड निकल रहा है, उसके नेक में प्रॉब्लम है, या उसका हैंड फ्रैक्चर हुआ है, या लेग फ्रैक्चर हुआ है, या ब्लीडिंग लेग्स हो रही है। दोस्तों, इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है और हमें उसका असेसमेंट करना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ हुई है, तभी तो हम किसी पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। ट्रीट द क्वाइटेस्ट पर्सन फर्स्ट, दे आर यूजुअली मोर सीरियस इंजर और कैन यू ब्रीथ। दोस्तों, हमें अगर वहाँ पर दो चार पेशेंट हुए यानी दो चार लोगों के साथ दुर्घटना हुई है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति पर फोकस करना जिसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि ज़्यादा गंभीर हालतों में किसी व्यक्ति की जान बचाना। दोस्तों, इसके साथ भी आप एक बात याद रखें कि आप यू आर नॉट अ डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर नहीं है, यू आर ओनली जस्ट हेल्पर। ट्रीट द पीपल हु कैन टॉक और स्क्रीम ऑन अदर हैंड एंड कैन ब्रीथ। आस्क द पेशेंट्स नेम, इफ ही इज रिस्पॉन्स इट मीन्स ही इज एबल टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, सबसे पहले आप उस पेशेंट से उसका नाम पूछे, अगर वह बता दे नाम तो वह इसका मतलब है कि वह व्यक्ति सुरक्षित है, वह रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके ब्रीथ और अदर चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत ख़तरनाक होती है अगर किसी की ब्रीथ ना हो
दोस्तों लुक साइन फॉर ऑफ ब्रीथिंग, पीपल हु इज not talking or not giving any response, when after you should go for the next step, check if the person is breathing, if he has a pulse। दोस्तों आपको पता करना है कि वह व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने पहले वाली स्लाइड में देखा है कि अगर वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी सांस या फिर वह समझने वाली स्थिति में नहीं है। तो आपको देखना है, अगर स्थिति नहीं है तो प्लीज़ आपको फिर कॉल फॉर हेल्प के लिए जाना है। इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस और रश द पर्सन टू अ हॉस्पिटल। दोस्तों आपको तुरंत सबसे पहले उसके अगर ब्रीथ या फिर पल्स नहीं है तो आपको जितना जल्द हो सके एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है। वंस यू नो मोर अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन तो यू विल इन द बेटर पोजिशन टू टेल अ डॉक्टर एंड अदर पर्सन कंडीशन। दोस्तों होता क्या है कि अगर एम्बुलेंस से डॉक्टर आ जाते हैं तो जो व्यक्ति ने उसे देखा या फिर जिसने उसका फर्स्ट एड दिया वह व्यक्ति वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों आप वहीं रुकिए और डॉक्टर को सारी कंडीशन बता दें। दोस्तों यह करने से होगा क्या, इससे दोस्तों डॉक्टर को आसानी होगी कि उसको किस पॉइंट पर इलाज करना है, और इससे और ज़्यादा आसानी होगी कि डॉक्टर को डायरेक्ट इलाज करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा ताकि वह व्यक्ति की जान बच सके। मेंटेन प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नियर पेशेंट। दोस्तों हम देखते हैं अक्सर कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आसपास के लोग आकर वहाँ पर उस व्यक्ति पेशेंट को घेर लेते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन बना कर रहें ताकि व्यक्ति या उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। चेक योर ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पर्सनस माउथ एंड थ्रोट। इफ़ यू डू नॉट हियर एनी ब्रेथ साउंड चेक हिज एंड हर माउथ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों अगर आप उसकी माना कि आपने कॉल कर दिया है एम्बुलेंस को और वह एम्बुलेंस आ रही है, दोस्तों इसका मतलब यह तो नहीं कि आप वहाँ पर से जा सकते हैं या फिर वहाँ रुक सकते हैं किसी भी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। दोस्तों उस समय आपको प्लीज़ गो फॉर नेक्स्ट स्टेप इज़ डेट कि आपको उसके ब्रेथ एंड पल्स चेक करना है। अगर नहीं मिल रही है तो आपको उसकी जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसके सांस लेने में, जो भी उसका पैसेज वे एयरवेज क्लोज हो गया है, चोकिंग हो गई है, तो उसको दोस्तों आपको क्लियर करना है। इफ़ देयर इज समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवेज यूज योर इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर टू क्लियर एयरवे। दोस्तों आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करके आपको वहाँ से उसका एयरवे को क्लियर करना है ताकि उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम ना हो। परफॉर्म द लाइफ सेविंग टेक्निक्स। दोस्तों अगर तब भी ना हो तो आप फिर यू शुड मूव फॉर लाइफ सेविंग टेक्निक्स। इफ़ देयर इज़ नो पल्स स्टार्ट CPR एंड EAR। दोस्तों मैं ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा CPR और EAR कैसे दिया जाता है। दोस्तों अभी के लिए आपको मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि आप CPR एंड EAR के लिए जाना है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, तो आप इसका प्रयोग करें अगर ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है तो। कीप द पर्सन नेक्स्ट स्ट्रेट एंड टू स्टार्ट EAR एक्सटर्नल एयर रिससिटेशन एंड CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। There are 3 types of EAR: mouth to mouth, mouth to nose, and mouth to mask. If you want to know about how to perform CPR and EAR, you can see at my channel Ashap. दोस्तों way to help him and her grave the situation. If there is a bleeding from mouth और patient is vomiting, दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको व्यक्ति को लेफ्ट या राइट साइड उसको टर्न करना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि उसका जो एयरवे है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों आप उसको किसी भी हैंड के साइड सुलाना है ताकि उसका एयरवे क्लोज ना हो। इन दिस केस टर्न द पीपल हिज एंड हर साइड। दिस विल बी अवॉइड द चांसेस ऑफ द पर्सन चॉकिंग। डील विथ ओपन वुंड्स। इफ देयर इज अ एक्सटेंसिव वुंड्स ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग यूजिंग अ क्लॉथ। दोस्तों इफ़ यू हैव एनीथिंग तो प्लीज़ गिव एनीथिंग मीन्स क्लॉथ। दोस्तों आपके पास कैसा भी कपड़ा हो तो उसको यानी कि साफ वाला उसको जो भी वुंड है उसको आपको क्लोज करना है दोस्तों, वहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है। दोस्तों यह भी बहुत बड़ा चांसेस हो जाता है कभी कभी कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से भी व्यक्ति की डेथ होने के चांसेस होते हैं। प्रेस डाउन विथ योर पाम रेदर देन योर फिंगर। दोस्तों अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज़ आप वहाँ पर अपने पाम का प्रयोग करके उस ब्लीडिंग को क्लोज कर सकते हैं जब तक कोई एक्सपर्ट या फिर मेडिकल से या फिर कोई एक्सपर्ट मेडिकल से यानी कि वहाँ से नहीं आ जाता है, तब तक आप उसको इस तरह से मदद कर सकते हैं। कीप द पर्सन्स वार्म। दोस्तों यूजुअली एक्सीडेंट विक्टिम्स फील एक्सेसिवली
cold due to shock. Therefore keeping the warm is essential to survive. दोस्तों होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को शॉक लगता है उस दौरान व्यक्ति की बॉडी कूल हो जाती है। दोस्तों उस दौरान आपको उस व्यक्ति को वार्म करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप वह कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज़ वाट एवर यू हैव टू डू दिस सच एज टी शर्ट, जॉकेट एंड दोस्तों अगर आपका जो भी है उससे आप उसको वार्म कर सकते हैं, या फिर उसके पाम पर आप हल्का हल्का रब करेंगे तो दोस्तों उसको हल्का सा वार्म फील होगा, तो उसके लिए और अच्छा होगा। अवॉइड फीडिंग इन द पर्सन। दोस्तों डू नॉट गिव एनी पर्सन एनी वाटर, फूड एंड अदर फ्लूइड्स थ्रू द माउथ, इट कुड बी लीड टू पेशेंट चॉकिंग। दोस्तों जब रोड दुर्घटना होती है उस दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को प्लीज़ आप वाटर या फूड देने को बिल्कुल अवॉइड करें। दोस्तों यह भी एक चांसेस होता है कि उसकी चॉकिंग को इंक्रीज करने का है और इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। प्लीज़ बी अवेयर। टिप्स टू रिमेंबर वाइल शिफ्टिंग अ पर्सन इन टू द हॉस्पिटल। दोस्तों जब भी आप व्यक्ति को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें या फिर आप जहाँ पर दुर्घटना है वहाँ से उसको अगर एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं तो आप उस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। द पेशेंट शुड बी ट्रांसपोर्ट ऑन द स्ट्रेचर ऑन अ स्टिफ बोर्ड। दोस्तों जब भी आप व्यक्ति को या उस पेशेंट को मूव करें वन प्लेस टू अनदर एनीवेयर, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि उस पेशेंट को कम से कम मूवमेंट करने दें। दोस्तों हमें उस पेशेंट का मूवमेंट रिड्यूस करना है। दोस्तों यह उसकी बहुत हेल्प करेगा फॉर सर्वाइवल। मेक श्योर द पर्सन हैज़ अ पल्स एंड is breathing on the way to the hospital. He is stop breathing. Be prepared to start CPR and ER. दोस्तों अगर जब व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो फ्रॉम एक्सीडेंट प्लेस टू हॉस्पिटल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उसकी ब्रीदिंग और पल्स पे। अगर बाय द वे उसकी ब्रीदिंग और पल्स डाउन होती है या फिर स्टॉप हो जाती है तो प्लीज़ आपको CPR और ER स्टार्ट करना है इन एम्बुलेंस के अंदर या फिर जो भी व्हीकल से आप उसको ट्रेवल करवा रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसमें आपको CPR और ER स्टार्ट कर देना है। दोस्तों यह तो मेरी साइड से था, और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट में, एंड प्लीज़ ड्राइव सेफ, बी सेफ। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।